दोस्तों COP29 की मीटिंग इस साल अजरबैजान की राजधानी बाकू में होने वाली है, जिसके लिए आज से 3 महीने पहले ही अजरबैजान के राष्ट्रपति की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी भेजा गया था। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं या फिर नहीं, ये तो नवंबर में ही पता लगेगा। लेकिन एक चीज अभी से तय है और वह है कि भारत अजरबैजान के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। दरअसल अजरबैजान की तरफ से लगातार भारत को ये धमकी दी जा रही थी कि अर्मीनिया को भारत हथियार न सप्लाई करे। भारत जिस तरह के हथियार अर्मीनिया को सप्लाई कर रहा है, इससे अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन भारत ने अजरबैजान की एक ना सुनी। जब अजरबैजान की मदद के लिए तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश खड़े हैं, तो भारत अर्मीनिया की मदद क्यों ना करे। इसी के तहत भारत ने अर्मीनिया को कई अत्याधुनिक हथियार दिए और कल ही ये न्यूज सामने आई थी कि भारतीय तोपों से अर्मीनिया की सेना काफी ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दी, जिसके तहत आगे चलकर और तोपों का ऑर्डर भी अर्मीनिया की तरफ से भारत को दिया जाएगा। यह तोपें अर्मीनिया में रहते हुए 50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर अजरबैजान के ऊपर हमला कर सकती है और ये अजरबैजान के लिए एक काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वह अजरबैजान को और भी ज्यादा बौखलाने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि भारत अब थल सेना के बाद अर्मीनिया की वायुसेना को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल सबसे पहले नवभारत टाइम्स का आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसके अकॉर्डिंग अजरबैजान के साथ तनाव में उलझे अर्मीनिया ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बार फिर से भारत से संपर्क किया है। अर्मीनिया अपनी सेना के लिए हवा से हवा में मार करने वाले भारत निर्मित अस्त्र और दूसरे भारतीय मिसाइलों को खरीदना चाहता है। अर्मीनिया की योजना अपने लड़ाकू बेड़े में शामिल सुखोई 30 को अपग्रेड करने की है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बारे में बातचीत जारी है और अभी ये शुरुआती चरण में है। सूत्रों ने बताया है कि अर्मीनिया अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना चाह रहा है और इसके लिए हथियारों के मामले में भारत से मदद मांग रहा है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्मीनिया सुखोई 30 को अपग्रेड करना चाह रहा है, लेकिन उसके सुखोई 30 और भारत के सुखोई 30 से अलग है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि इस मामले में क्या क्या किया जा सकता है। बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। अर्मीनिया भारत से जिन हथियारों की मांग कर रहा है, उनमें हवा से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार भी शामिल है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अर्मीनिया ने हवा से मार करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है या नहीं। पिछले कुछ समय में ब्रह्मोस को लेकर दुनिया में डिमांड तेज हुई है। आपको बता दें कि मिसाइलों के निर्यात को लेकर कई प्रोटोकॉल है और उससे पहले कई मुद्दों से निपटना होगा। अर्मीनिया ने साल 2019 में रूस से 4 सुखोई 30 फाइटर विमान खरीदे थे, लेकिन 2020 में नागर्नो काराबाख में अजरबैजान के खिलाफ संघर्ष में वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। इस विमान में हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों समेत मारक क्षमता की कमी थी, जिसके चलते ये अर्मीनिया के लिए किसी भी काम नहीं आए। वहीं अजरबैजान के पास सोवियत युग के सुखोई 25 युद्धक विमान है, जिसे उसने तुर्की की मदद से मजबूत किया है। एक और क्षेत्र है जिस पर अर्मीनिया भारत से मदद लेने पर विचार कर रहा है, वह सुखोई 30 के पायलटों को प्रशिक्षण दिलाना चाह रहा है। भारत के बेड़े में लगभग 272 सुखोई 30 MKI है। इसके साथ ही भारत ने विमान के कुछ पार्ट का स्थानीय रूप से निर्माण करने में भी सफलता हासिल की है, जो रूस पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। अजरबैजान ने ड्रोन और दूसरे हथियारों में निवेश किया है, जो अर्मीनिया की हवाई रक्षा ढांचे को नष्ट करने में सक्षम है। अजरबैजान के साथ संघर्ष के बाद से अर्मीनिया और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं और नई दिल्ली के लिए ये बड़ा रक्षा गंतव्य बना है। अतीत में अर्मीनिया ने पिनाका मिसाइल, मोटार, रडार समेत कई हथियार भारत से खरीदे हैं। अब ऐसे में क्या भारत को थल सेना के बाद अब अर्मीनिया की वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल सौंपनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हीना वालिद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। माइजू
माइजू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले के प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 मालदीव के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। माइजू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद माइजू भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी में भी हिस्सा लेने के लिए आए थे। वहीं पर अब एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कई कारण है। मालदीव की स्थिति भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। मालदीव की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। वहीं पर भारतीय टूरिस्ट जो कि मालदीव काफी भारी मात्रा में जाया करते थे, जब से मोहम्मद माइजू की सरकार बनी है तब से उसमें काफी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यही कारण है कि इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए मालदीव उतावला दिखाई दे रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने को आतुर है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में हमने K5 मिसाइल के बारे में आपको बताया था। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि ये मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल से भी ज्यादा घातक होने वाली है। और अब इस मिसाइल की रेंज और इसकी जद में कौन कौन सी जगह है, इसको लेकर एक मैप शो किया गया है, जिसने भारत के सभी दुश्मन देश को दहशत में ला दिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हैं। यह मैप K5 मिसाइल का है और इसकी जद में पूरा एशिया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जिससे ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन खासकर चीन तक आसानी से पहुंच सकती है। तस्वीर में दिखाया गया है कि जब भारतीय नौसेना के SSBN यानी सबमरीन जब K5 मिसाइल से लैस होंगे तो वे बंगाल की खाड़ी से ही चीन पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। इससे भारतीय सबमरीन को प्रशांत महासागर या साउथ चाइना सी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा कम होगा और उनकी सुरक्षा बढ़ेगी। K5 मिसाइल की रेंज सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। ये रूस के दक्षिणी हिस्सों और अरब सागर में तैनात होने पर पूरे मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। वहीं अगर हम K4 SLBM से इसकी तुलना करें, जो अभी भारत के दूसरे SSBN अरिघट में लगी हुई है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, ये चीन के लगभग 85% हिस्सा कवर करती है, जिसमें बीजिंग जैसे बड़े शहर भी शामिल है। लेकिन ये चीन के उत्तरी हिस्सों जैसे हिलोंगजियांग, इनर मंगोलिया और जालिन तक नहीं पहुंच पाती। अरब सागर में K4 मिसाइल पूरे मध्य पूर्व को कवर करती है, लेकिन पूर्वी यूरोप के केवल एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच सकती है। K5 SLBM भारत के न्यूक्लियर ताकत में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इसकी ज्यादा रेंज और बेहतर एक्यूरेसी के साथ ये भारत को संभावित खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत डेटरेंट प्रदान करेगी और भारत को न्यूक्लियर पावर को और भी सशक्त बनाएगी। आपको बता दें कि भारत ने इस मिसाइल को बना लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन सबमरीन में किया जाएगा और आने वाले कुछ ही समय में वह भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल भारत की इस घातक मिसाइल के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।